जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने, जिसके पास है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड। जो आज हम सामने का नजारा देख रहे हैं, इसे देखते ही लगता है आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हम आज खड़े हैं भरूच, जिला नर्मदा, गुजरात राज्य, सरदार सरोवर डैम से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने। स्वतंत्रता सेनानी, भारत के लौह पुरुष एवं आजाद भारत के पहले गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी की एक विशालकाय प्रतिमा के सामने। यह ऐसे एक महापुरुष की प्रतिमा है जिन्होंने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प से देश के सभी 562 रियासतों को भारत गणराज्य का निर्माण करने के लिए एकजुट किया है। जो आप मूल्यवान प्रतिमा देख रहे हो, उसे बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके निर्माण में 250 इंजीनियर और 4000 से ज्यादा मजदूरों ने 4 साल तक काम किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए लगभग 15,000 पर्यटक हर रोज आते हैं। क्या आपको मालूम है, भारत के 1,69,000 से ज्यादा गांव से लगभग 6 लाख किसानों ने मूर्ति बनाने हेतु करीब 135 मैट्रिक टन लोहा दान किया था। उनका भी इसमें योगदान है। दोस्तों, इस मूर्ति की फाउंडेशन सहित कुल ऊंचाई 240 मीटर है, अर्थात लगभग 60 मंजिल बिल्डिंग इतनी ऊंची। क्या आपको मालूम है, जमीन के नीचे इसका फाउंडेशन 45 मीटर अर्थात 15 मंजिल इमारत इतना गहरा है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। मालूम है, यह प्रतिमा 180 किलोमीटर की तेज हवा में भी स्थिर खड़ी रह सकती है और 6.5 तीव्रता की भूकंप को भी सहन कर सकती है, तो डरने की जरूरत है नहीं। इसे आधुनिक तकनीकों के द्वारा बनाया गया है। बनाने में 4 धातु का उपयोग किया गया है और इसमें बरसों तक जंग नहीं लगेगी। ऊपरी सतह पर 85% तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम मूर्ति के पैरों के नजदीक पहुंच गए हैं। मूर्ति इतनी ऊंची है कि पैरों के पास खड़े रहने के बाद सिर्फ पैर के घुटने तक का आकार दिखाई देता है, उसके ऊपर का नहीं। विशाल आकार देखकर मन में डर सा लगता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वास्तव में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह भारतीय इंजीनियरिंग कौशल्य की उपलब्धि है। हमारे कुशल मजदूरों, वास्तुकारों और इंजीनियरों ने इस जटिल डिजाइन द्वारा विशाल कला का निर्माण किया है। हमें गर्व है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 57 मैट्रिक टन यानी करीब 57 लाख किलो स्टील का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें 18,500 मैट्रिक टन छड़ भी लगे हैं। प्रतिमा को बनाने में 2 करोड़ 25 लाख किलो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आप जो देख रहे हो वह हाई क्वालिटी M65 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि आपके मकानों में लगने वाला सीमेंट M20 अथवा M40 ग्रेड का होता है। मूर्ति के पैरों की जो चप्पल है, उसकी सिलाई का धागा, उसका आकार देखो, एक आदमी के पंजे इतना बड़ा है। मूर्ति के पैरों का एक अंगूठा
अंगूठा इतना बड़ा है कि उसमें 4 आदमी समा सकते हैं। Now I would like to share a few lines in English. This statue is not just of respected Vallabhbhai Patel, but a representative of his ideology to unite India. It is a reminder of the great things we can achieve if we all unite as one. We got freedom when we united. We can achieve greater things in the world if we unite again and not be as divided. We must all have the vision for the prosperity and growth for our country embedded into our hands. We share values in everything we do. अभी हम आए हैं व्यूइंग गैलरी में। यह मूर्ति के सीने के पास है। कुर्ते के तीसरे और चौथे बटन के बीच में बनाई गई है। इसमें सिर्फ 30 सेकंड में लिफ्ट द्वारा पहुंचाया जाता है। इस मूर्ति में 2 लिफ्ट लगी है, जिनके माध्यम से आप सरदार पटेल जी की छाती तक पहुंचेंगे। यहाँ से मूर्ति का अंदरूनी हिस्सा और डिजाइन भी दिखता है, वह भी रोमांचक है। यहाँ से आप खूबसूरत वादियों को देख सकते हैं। यदि खुला आसमान हो और कोहरा ना हो तो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी तक आप देख सकते हो। महाराष्ट्र का हिस्सा भी दिखता है। यहाँ गाइड भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी बताते हैं। यह व्यूइंग गैलरी इतनी बड़ी है कि एक वक्त पर 200 लोग आराम से बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य का आस्वाद ले सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो याद रखो, एक दिन में सिर्फ 7,000 लोगों को अंदर प्रवेश मिलता है। इसलिए पहले ही एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करना आवश्यक है। इसका अभी टिकट 380 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ से आप आराम से 3.5 किलोमीटर दूरी पर जो सरदार सरोवर बांध है उसे भी देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रतिमा के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में वीडियो और फोटो द्वारा जानकारी दी जाती है। संध्या के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ लेजर शो का आयोजन किया जाता है। यह बहुत ही खूबसूरत होता है। इसे देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। If we look at this statue and are reminded of the vision of this great man of a united India, that vision motivates us to work for the betterment of our nation. That is the best return on the investment we can get. Big corporate talks of the teamwork being the secret of their success. Unity is the only key to success of our nation. We are all Indians, be it government officials or a common citizen. We all need to work together. To me, that is what this statue symbolizes. I don't think it's a waste of money if it succeeds in its purpose. अभी हम आए हैं सरदार सरोवर बांध के पास। बहुत सारे रिकॉर्ड इस बांध के नाम हैं। एक तो यह भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। दूसरा यह है कि इस बांध को पूरा होने में कुल 56 वर्षों का लंबा समय लगा। यह बहुत ही सुंदर
प्रकृति से परिपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा नींव सहित 163 मीटर ऊंचा है। लंबाई में 1210 मीटर है। इस बांध के बनने में कुल लागत 16,000 करोड़ रुपीस से अधिक है। यह बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। इस डैम की परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1945 में की थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा 1961 को इसकी नींव रखी गई थी। इस बांध को पूरा होने में कुल 56 वर्षों का लंबा और कोर्ट विवादों से भरा समय लगा, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांध पूरा किया और 17 सितंबर 2017 को इस बांध का शुभारंभ भी किया। There are 12 plus attractions and places. First, jungle safari. Second, river rafting. Third, Nauka Vihar. Fourth, cycling tour. Fifth, Arogyavan. Sixth, butterfly garden. Look how beautiful it is. Seventh, cactus garden. Eighth, Ekta nursery. Ninth, Vishwavan. 10th, Valley of Flowers. 11th, Unity Glow Garden. 12th, Ekta Mall for shopping. 13th, Pet Zone. Lastly, I would like to share feelings. Think positive. There is no agenda behind building this statue. Building of this statue created temporary jobs and helped circulate the money. Maintenance of the statue will create permanent jobs. Area surrounding the statue is likely to go under development. It is likely to get more connected to the outside world as attempts to attract tourists so that tourism increases and succeeds. I am not saying it will happen at the blink of an eye. It will take time. Like good things take time, but it will happen.